हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी की वेबसाइट पे टैक्स लायबिलिटी एंड क्रेडिट का कंपैरिजन कहाँ पे आता है और वो हमारे लिए कैसे और कितना यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पे जाके लॉगिन करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर सर्विसेज का टैब्स नजर आएगा। जैसे ही आप सर्विसेज के टैब्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ फर्दर बहुत सारे टैब्स होंगे, जिसमें से हमें रिटर्न्स का टैब चूज करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास लास्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पे मुझे कौन से ईयर का कंपैरिजन चाहिए वो ईयर मुझे सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे 2021 ईयर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कंपैरिजन्स आ जाएंगे, वो भी मंथली बेसिस पे। दोस्तों, ये कंपैरिजन्स आने के बाद हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज हमें ईच एंड एवरी मंथ में जाके GSTR 1 को डाउनलोड करना होगा, फिर 3B को डाउनलोड करना होगा, फिर उनके अमाउंट को कैलकुलेट करके एग्रीगेट करके फिर उसका कंपैरिजन करना होगा। तो ये काम हमारा पोर्टल ने बहुत आसान कर दिया है कि हमें वो कंपैरिजन प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिक 5 तरह के कंपैरिजंस जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होता है टैक्स लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट्स एंड रिवर्स चार्ज। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे GSTR 3B वर्सेस GSTR 1 के अंदर जो हमने लाइबिलिटी शो करी है वो आपको हेड वाइज यानी IGST, CGST एंड SGST, UTGST, सेज, इन सब का डिफरेंसेस आएगा, वो भी मंथली। और उसका दोस्तों हमारे पास यहाँ डिफरेंस भी आएगा, मंथली डिफरेंस, साथ ही साथ हमें क्यूमुलेटिव डिफरेंस भी यहाँ पे शो होगा। ये देखिए, जैसे अभी मेरा डिफरेंस यहाँ पे 123 रुपए का है CGST में, 123 SGST में, और 980 रुपए मेरे पास यहाँ IGST में। दोस्तों, अगर आपको यहाँ डायरेक्टली साइट पे देखना इनकन्वीनियंट फील हो रहा हो तो आप यहाँ से डाउनलोड CSV का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसको आप यहाँ चूज करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो फाइल है वो एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, ये मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये एज पर 3B आएगा, टैक्स लाइबिलिटी जो हमने 3B के अंदर डिक्लेयर करी है, फिर टैक्स लाइबिलिटी जो हमने GSTR 1 के अंदर डिक्लेयर करी है, उसके बाद शॉर्टफॉल या एक्सेस जो भी है, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिफरेंस हमको नजर आएगा। मेरे पास अभी शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल का मतलब दोस्तों ये हो गया, दोस्तों शॉर्टफॉल का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि आपने GSTR 1 के अंदर लाइबिलिटी ज़्यादा डिक्लेयर करी है, ऑल्दो सेम GSTR 3B के अंदर आपने लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर मंथ में कम डिस्चार्ज की है। जैसे मैंने यहाँ पे GSTR 1 के अंदर अगस्त महीने में मैंने यहाँ पे 980 रुपये दिखाए हैं, 123, बट वहीं पे मैंने GSTR 3B जो है वो नील फाइल करके यहाँ पे कोई लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं की है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अगला डिफरेंस जो हमारे पास अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, अगला डिफरेंस जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के कारण जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी होती है उसका कंपैरिजन अगर हमको देखना हो तो उस पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एज पर GSTR 3B आएगा कि हमने GSTR 3B के अंदर टैक्स लाइबिलिटी रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज कितनी दिखाई है, और ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स जो हमारे 2A या 2B में आते हैं वो कितने आ रहे हैं, तो उसके हमारा शॉर्टफॉल या एक्सेस लाइबिलिटी जो भी बनता है वो हमें यहाँ पे बताता है। ये देखिए, आप इससे मंथ वाइज कंपेयर कर सकते हैं कि किस मंथ में आपने दिखाई है, किस मंथ में 2A के अंदर शो हुई है बट हमने पे नहीं किया है। और सेम इनको अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड CSV कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट जो कंपैरिजन अवेलेबल है वो अवेलेबल है टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड SEZ। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट में सेल करते हैं या SEZ की अगर कोई
सप्लाई करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको GSTR 1 वर्सेस 3B की लाइबिलिटी का कंपैरिजन करना हो तो आप ये ऑप्शन आपके लिए बहुत सूटेबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे डिफरेंस मेरा यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो 1,47,000 रुपए का आ रहा है अगस्त मंथ के अंदर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने एक्सपोर्ट की है या शायद मैंने SEZ की सप्लाई की है अगस्त मंथ के अंदर 1,47,000 की, बट सेम मैंने GSTR 3B के अंदर डिस्क्लोज नहीं की है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उतने अमाउंट से टैक्स कम पे किया है। और इसका अगर आप क्यूमुलेटिव डिफरेंस देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में क्यूमुलेटिव डिफरेंस की कॉलम भी नजर आएगी। अगर आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड CSV फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो दोस्तों अब है बारी क्रेडिट के कंपैरिजन की। हमारे पास यहाँ फोर्थ कंपैरिजन जो अवेलेबल होता है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू का। तो जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि GSTR 3B में रिफ्लेक्ट हो रही है और कितनी GSTR 2M में रिफ्लेक्ट हो रही है उसका कंपैरिजन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगस्त मंथ में मैंने नील GSTR 3B भरा है, इसका मतलब मैंने कोई भी क्रेडिट क्लेम नहीं की है, और GSTR 2A के अंदर वो क्रेडिट थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ शॉर्टफॉल प्लस एक्सेस जो भी आ रहा है यहाँ पे GSTR 2A माइनस GSTR 3B माइनस 2A 2B, आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ के अंदर IGST में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टोटल डिफरेंस जो आएगा वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर नेगेटिव है इसका मतलब हमने कम क्रेडिट क्लेम कर ली है, और पॉजिटिव है इसका मतलब हमने 2A से क्रेडिट जो है वो ज़्यादा क्लेम कर ली है दोस्तों। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो सेम आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इम्पोर्ट की कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो अगर आपको उसका कंपैरिजन देना हो कि हमने कितना इंपोर्ट का क्रेडिट लिया है बट हाउ मच इज बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन द पोर्टल, तो आप यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंपोर्ट के कारण जो भी क्रेडिट क्लेम की है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस। दोस्तों जैसे आप भी देख रहे होंगे आपकी 2B के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट की क्रेडिट कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है IGST के अंदर दिसंबर में। दोस्तों हमने इंपोर्ट की है तो बट ऑब्वियस है कि उसके ऊपर IGST ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे खाली IGST का ही और सेस का कॉलम आ रहा है, CGST SGST का कॉलम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दोस्तों 3B के अकॉर्डिंग मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर कोई भी क्रेडिट क्लेम नहीं की है, बट 2B के हिसाब से यहाँ पे 6100 की क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है। दोस्तों आप 2B के हिसाब से क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, अगर आपके पास ओरिजिनली में बिल हो तो ही आप लें। खाली रिफ्लेक्ट कर रही है उस बेसिस पे प्लीज़ ये क्रेडिट नहीं लीजिएगा, आपको पूरा अपना जो भी कैलकुलेशंस है बिल वाइज वगैरह देख के लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसको भी डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड CSV पे। फ्रेंड्स हमारे पास एक अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, डाउनलोड द कंपैरिजन रिपोर्ट्स इन एक्सेल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो पूरा का पूरा कंपैरिजन आ जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देखिए टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे, फिर रिवर्स चार्ज का कंपैरिजन, एक्सपोर्ट्स का, ITC का, अदर देन इम्पोर्ट्स का जो कि मंथली कंपैरिजन होता है यहाँ पे, और यहाँ ITC का। दोस्तों इससे मदद हमारी ये होती है कि हमको A to Z हर मंथ के अंदर रिकन्सिलिएशन अगर करना हो, चाहे वो लाइबिलिटी से रिलेटेड हो चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, तो हम पूरे मंथ का नहीं करके जिस भी मंथ में हमारा डिफरेंस आ रहा हो उस मंथ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या उस मंथ को हम डिटेल्स में जाके फिर उसमें इनवॉइस वाइज जो भी हमारा रिकन्सिलिएशन होता है वो कर सकते हैं। हमें सारे मंथ्स की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा बहुत टाइम बचता है। थैंक यू दोस्तों।